Hi guys, welcome back to the channel Cricket Talks. Cricket Talks 1999 in Instagram और Cricket Talks in YouTube. मुझे भी बार बार बताना पड़ता है, नया चैनल है ना। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। और आज के मैच की हम बात कर लेते हैं। कल का मैच मैं बता दूँ, एक रिकैप दे दूँ छोटा सा कि कल का मैच जो था वो था किसके मैं भूल गया। आई एम सो सॉरी, आई एम फॉरगॉट मैंने किसकी वीडियो बनाई थी। हाँ, पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, यस याद आ गया। पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और उसके बारे में भी हमने जो है डिटेल में जो है रिव्यू किया था उस मैच को। और उसका भी हमने अच्छा एनालिसिस किया था। तो आज हम दूसरे मैच का यानी गुजरात टाइटंस वर्सेस सनराइज़र्स हैदराबाद के मैच का रिव्यू करने जा रहे हैं। और इसमें हम पहली इनिंग्स से स्टार्ट करते हैं। गुजरात टाइटंस की बैटिंग फर्स्ट थी, तो उनकी बात कर लेते हैं। साई सुदर्शन ने 44 बॉल पे 61 रन मारे, यानी 44 डिलीवरीज में 61 रन स्कोर किए हैं। 5 चौके और 2 छक्के के साथ 138 यानी 140 के आसपास का स्ट्राइक रेट है। मैं कहूँगा ठीक है। एज एन ओपनर एक्सपेक्टेड ज़्यादा है आपसे, क्योंकि आप पावर प्ले में खेलते हो। पावर प्ले में 6 ओवर आपको मिलते हैं। 6 ओवर में जनरली लोग 50 अपनी बना के निकल जाते हैं 250 के 200 के स्ट्राइक रेट से। तो 140 का लो स्ट्राइक रेट मैं कहूँगा। शुभमन गिल कैप्टन नहीं चल पाया, 100 से भी कम स्ट्राइक रेट, 7 बॉल पे 5 रन बनाए, नहीं चला। आज बटलर तो पता नहीं कब से चला ही नहीं है। बटलर भी ईद का चांद है मेरे लिए क्रिकेट में। और निशांत सिंधु 14 बॉल में 22। वॉशिंगटन सुंदर 33 पे 50। आज वॉशिंगटन सुंदर चल गया। वॉशिंगटन सुंदर भी बहुत कम चलता है। 157 का स्ट्राइक रेट, सबसे अच्छा इसी ने खेला है आज गुजरात टाइटंस की बैटिंग लाइनअप की अगर हम बात करें तो। जेसन होल्डर 10 पे 11, 1 पे 4 राहुल तेवतिया, 400 का स्ट्राइक रेट। 400 का स्ट्राइक रेट, बट रन भी तो 4 ही बनाए हैं। ये मैं दूध पी रहा हूँ तो सोचा बता दूँ, क्योंकि वीडियो में आ रहा था। बॉलिंग की बात कर लेते हैं। एसआरएच के लिए कैसा बॉलिंग परफॉर्मेंस रहा है उनके बॉलर्स का। तो पैट कमिंस कैप्टन ने 4 ओवर में 20 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है और 5 की इकोनॉमी से बॉलिंग करी है। आज मैच अहमदाबाद में था, और अहमदाबाद में तो कमिंस पता ही है अच्छा ही परफॉर्म करता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 5 की इकोनॉमी पे 1 विकेट देकर 20 रन दिए हैं इसने। बहुत अच्छी बॉलिंग है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 5 की इकोनॉमी से। T20 में, IPL में स्पेशली बॉलिंग करना इज़ नॉट अ जोक। रेड्डी ने 3 ओवर में 27 रन, 0 विकेट और 9 की इकोनॉमी। 5.70 की प्रफुल हिंगे 3 ओवर में 17 रन दिए हैं, सिर्फ 2 विकेट भी ले गया है। अच्छा स्टैट है। क्योंकि आज पिच थोड़ा सा मुश्किल रहा है बैटिंग के लिए ना, मदद मिली है बॉलर्स को, इसीलिए इकोनॉमी भी अच्छा है। बट स्टिल इट्स एन IPL गेम। ईशान मलिंगा 4 ओवर में 46 रन, ये भी तो खा के गया। 12 की रन रेट से खाए लगभग 11.5। एक भी विकेट नहीं मिला बंदे को। साकिब हुसैन 4 ओवर में 37 रन, 2 विकेट, 9 की इकोनॉमी, 9.20 की। ठीक है। तो पैट कमिंस वेल डन। कैप्टनसी मतलब जो है अपनी कैप्टन वाली, हम जनरली बोलते हैं अगर एक बैट्समैन कैप्टन है तो हम बोलते हैं कि कैप्टन नॉक्स, कैप्टन ने अपनी कैप्टन इनिंग्स खेली है, मतलब बैटिंग करी है। कैप्टन नॉक अपनी जो है खेली है। बट अगर हम एज अ बॉलर की बात करें, बॉलर कैप्टन है तो उसने अपना अपना एज अ कैप्टन अपना परफॉर्मेंस दिया एज अ बॉलर, और अपना 100% दिया है। 5 की इकोनॉमी से बॉल डाली, लीड करा है अपनी टीम की बॉलिंग लाइनअप को, जिसके लिए वो आया भी है इस टीम में, इसीलिए उसको रखा है क्योंकि वो लीड करेगा। बॉलर है, वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसने करके दिखाया। कल हमने डिस्कस किया था स्टार्क के बारे में। स्टार्क भी एक वर्ल्ड क्लास बॉलर है। दोनों सेम टीम ऑस्ट्रेलिया से आते हैं, मेन लाइनअप बॉलर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया में जब वो खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के लिए जब वो खेलते हैं तो अलग ही लेवल पे खेलते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि IPL में वो एफर्ट नहीं लगाते हैं, बट हाँ ये बिल्कुल 101% सच है। जितना वो अपने कोई भी प्लेयर अपने देश के लिए खेलते वक्त जितना एफर्ट लगाता है,
वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में, वर्ल्ड कप वगैरह में, आईसीसी इवेंट्स में उतना कहीं नहीं लगाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है। अनटिल वो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन हैं, वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हैं, उनकी ज़्यादातर बनती नहीं है अपने बोर्ड से, तो दे दे मोस्टली प्रेफर इंटरनेशनल लीग्स लाइक IPL। ओके, सो व्हाटएवर, लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। तो ये रहा बैटिंग बॉलिंग। अब हम सेकंड इनिंग की बात कर लेते हैं। सेकंड इनिंग SRH की रही, ट्रेविस हेड, और मैं टोटल बताना आपको भूल गया, टोटल हमारा था 168, सिर्फ 170 रन, तो ये बहुत ही छोटा टारगेट था SRH के लिए। ट्रेविस हेड भाई साहब, ये मैंने इनिंग देखी है, मैंने स्टार्टिंग से मैच देखा, ये सेकंड इनिंग का पहली बॉल से मैंने मैच देखा। बहुत अच्छी बॉल डाली सिराज ने, बहुत ही अच्छी मूवमेंट हो रही थी उसकी, बॉलिंग परेशान किया, चौथी बॉल पे ले गया वो ट्रेविस हेड को, एक रन नहीं बना पाया बंदा। अभिषेक शर्मा थोड़ा अनलकी रहा, बट शॉट भी बहुत बेकार शॉट था उसका, मज़ा नहीं आया। मतलब एक बार वो आगे बढ़ के मारना चाह रहा था शॉट, रबाडा ने पूरा फॉलो किया उसको, बॉल अंदर डाल दी, रूम नहीं दिया, ठीक है, फंस गया था वो वहाँ। बॉल अंदर आई थी, बाहर निकली थी, आई डोंट रिमेंबर दैट, वो बॉल बाहर निकल गई थी आई गेस, जब वो बाहर बढ़ रहा था और बाहर निकल गई, तो वो बच गया, वो किल्ली पे नहीं लगी, बाहर निकल गई। फिर उसने पहली बॉल पे ही छक्का मार दिया था, ओवर की उसने, दूसरी डॉट हुई, तीसरी भी डॉट हुई, चौथा फिर वो आगे बढ़ने के मारने की कोशिश कर रहा था। इस बार रबाडा ने पूरा फॉलो किया, जब वो आगे बढ़ता है तो लेग साइड को, मतलब अपने अपने लेफ्ट हैंड, अपने राइट साइड को जाता है, वो राइट साइड होगा उसका, दोनों मतलब वो लेग साइड को जाता है, लेग स्टम्प्स की तरफ जाता है और दूर जाता है लेग स्टम्प्स हैं, और तो रबाडा ने उसको पूरा फॉलो किया और बॉल उसका रूम ही नहीं दिया, बिल्कुल ही उसके शरीर पर फेंक दी, और उसने अपने बचाने के लिए अपने आप को अटैम्प्ट किया, और बैट पे लगी बॉल और सीधा किल्ली पे लग गई, तो अनलकी भी रहा। और मैं कहूँगा रबाडा की स्किल और एक्सपीरियंस काम आया, और शॉट अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा नहीं था, अपनी विकेट देकर गया है बंदा, ठीक है। ईशान किशन भी बहुत बेकार शॉट मारा उसने, रूम इतना था नहीं, पता नहीं क्या कर रहा था, कट मार रहा था, क्या कर रहा था, पूरा शॉट ही खेल लेता, विकेट दे के गया ये भी अपनी। समरान रविचंद्रन, ओके, 15 बॉल पे 9 रन, ये तो भाई इतना ज़्यादा प्रेशर में खेल रहा था, न्यू कमर है, मैं जानता हूँ होता है प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेशनल, एक तरह से इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ आप खेल रहे हो, इंटरनेशनल स्टेज ही आप समझ लो IPL को, ठीक है। तो नर्वस था वो, और उसकी बैटिंग पे वो साफ दिख रहा था, ही वॉज वेरी वेरी नर्वस जब वो खेल रहा था, मैं देख रहा था उसका, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं झलक रहा था, तो बेचारा गलत आउट हो गया, नर्वसनेस में ही चले गया, बहुत डॉट कर दी थी, 60 की स्ट्राइक रेट पे वो खेला था, 15 बॉल पे 9 रन, तो होता है, ऊपर से आप पावर प्ले में हो, तो पावर प्ले में तो एक्सपेक्टेड है भाई ताबड़तोड़ धूम धड़ाम करना है आपको, तो उसका बिल्कुल उल्टा हुआ, इसलिए वो आउट हुआ। क्लासीन से उम्मीदें थी, क्लासीन से जब मैं देख रहा था, क्लासीन से उम्मीदें थी, 16 बॉल पे 14 रन, वो भी कुछ नहीं कर पाया आज, बिल्कुल नहीं बल्ला चला। सलील अरोड़ा 16 रन, मतलब कोई भी 20 रन से ऊपर गया ही नहीं है भाई। मैक्स पैट कमिंस नहीं, बेचारा बॉलिंग भी कर गया, बैटिंग भी कर गया, 19 रन सबसे ज़्यादा मारे उसने भाई, बैटिंग में भी सबसे अच्छा, बॉलिंग में भी उसने अपना 110% दिया है पैट कमिंस। पैट कमिंस के लिए सॉरी फील हो रहा है, बंदा कह रहा है बॉलिंग भी मैं करूं, बैटिंग भी मैं करूं, साला बाकी सबके झकमा नहीं आए हो। बुरा लग रहा है। 211 का स्ट्राइक रेट पैट कमिंस, हालांकि उसके शॉट्स थोड़े से इतने टेक्निकल नहीं लगते, पर मार देता है बंदा रन भाई। उसने एसिस में जिताई है भाई, एसिस के मैच भी जिताए हैं उसने, ऐसे एक आध मैच जिताए हैं उसने अपनी बैटिंग से, तो ही इज़ कंसिडर्ड अ गुड all-rounder, not that not compared with Jadeja or Ben Stokes, but yeah, you can call him a all-rounder, bowling all-rounder, okay। तो 86 रन ही बना पाए आज SRH। कोई सोच सकता है इस 86 तो मतलब ये पावर प्ले में बना देते थे बिना विकेट खोए, आज 10 विकेट खो दिए 86 पे। बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस है आज, मतलब ये लोग टिक ही नहीं पाए। 14.5 मतलब 15वें ओवर ख़त्म होते होते, 15 ओवर मतलब आने ही वाला था, उससे पहले ये सारे के सारे लुढ़क गए, कोई टिका ही नहीं, किसी ने गेम को मतलब जिसे कहते हैं ना एंकर का रोल किसी ने निभाया ही नहीं।
सारे ताबड़तोड़ लगे पड़े थे और आउट हो गए सारे। हाँ, बॉलिंग की बात कर लेते हैं। सिराज ने बहुत अच्छी बॉल डाली भाई, मैं देख रहा था। 3.70 का इकॉनमी, 11 रन देके 1 विकेट, और इस बेचारे की बॉल पे कैच भी छूट गया था रबाडा से। और एक कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, दूसरा या तीसरा ओवर था शायद इसका, ईशान किशन खेल रहा था। ईशान किशन ने शॉट घुमाया, एक फुल लेंथ की डिलीवरी थी, शॉट घुमाया, और रबाडा ने जंप करने में टाइम लगा दिया। 30 यार्ड सर्कल से जस्ट उसके ऊपर से गई बॉल, वो लंबा भी था, बिल्कुल उसकी हाइट पे थी बॉल, और ये मैं प्रॉपर ड्रॉप कैच था ये। अगर वो जल्दी जंप करता, उसने लेट जंप किया जब तक बॉल ही निकल गई पीछे, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड भी था बॉल में, अच्छे स्पीड से निकला था बैट के, तो वो गुस्सा था बहुत। सिराज भी वो था डिसअपॉइंटेड। और अगली ही बॉल पे, ये शायद लास्ट बॉल थी ओवर की या क्या था पता नहीं, इतना मुझे याद नहीं है। फिर अगला ही ओवर किसका था, रबाडा का, और बैट्समैन कौन था, पहला ही बॉल ईशान किशन ने खेला जिसकी कैच छोड़ी उसने, और वो पहले बॉल पे ही ले गया उसको, पहली बॉल पे आउट कर गया। और सीधा जाके रबाडा ने सीधा जाके पहले सिराज के गले मिला, भाई मुझे माफ़ कर दे, अब देख पर तेरा बदला मैंने ले लिया है, और मेरा गिल्ट ख़त्म हो गया कि मैंने एक बंदे की कैच छोड़ दिया। अगर ईशान किशन जिता देता तो रबाडा का कबाड़ा बना देते भाई ये लोग। बट रबाडा ने जो क्या है, उसको बड़ी राहत मिली होगी भाई, उसका विकेट ले गया, पहली बॉल पे विकेट ले गया उसका, मतलब कमाल है, कमाल है, क्या रिलीफ मिला उस बंदे को। जैसे ही कैच छोड़ी उसके अगले ही बॉल पे अपना ओवर लेके आया और पहली बॉल पे ले गया उसको। तो मोमेंट भी देखने वाला था भाई, लाइव देखा मैंने, मज़ा आ गया। ठीक है, बात करते हैं, ये तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। रबाडा ने 4 ओवर में 28 रन दिए, 3 विकेट ले गया। विकेट तो 3 ले गया, थोड़े से रन खा गया, बट होता है, मतलब चलता है, 7 की इकॉनमी है, 3 विकेट भी तो ले जा रहे हो, अब थोड़ा बहुत चलता है, 7 की इकॉनमी बुरी नहीं है। एक्सक्यूज़ मी। जेसन होल्डर 4 ओवर में 20 रन, 3 विकेट, 5 की इकॉनमी, क्या बात है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जेसन होल्डर ने बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है, ये भी टैलेंटर्स वगैरह को लेके गया है, बट नॉट दैट मतलब मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन भी ले गया है ये, तो इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, आई वुड से दैट। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया है, इसमें से किसको चूज़ करें। प्रसिद्ध कृष्णा 3 ओवर में 2 विकेट, 23 रन खा के 7.70। राशिद खान ने 1 ओवर डाला, 1 ओवर भी पूरा नहीं डाला और 1 विकेट ले गया, 3.60 का इकॉनमी। क्या बात है यार, इसमें तो एक से बढ़कर एक बॉलर में, समझ में नहीं आ रहा किसको बोलूँ। सारे एक से बढ़कर एक भाई, किसको चुना जाए। आई गेस किशन को भी वो ले गया और अभिषेक शर्मा को भी ले गया। तीसरा विकेट कौन था रबाडा का, आई डोंट नो, उसके बाद मैंने देखा नहीं तीसरा विकेट कौन था रबाडा का। लेट मी सी, रबाडा का किशोर, बड़ा अभिषेक, ईशान किशन एंड स्मरण रविचरण तीसरा विकेट था उसका। तो तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं, तो अगर इस चीज़ को मद्देनज़र रखें तो रबाडा का सबसे अच्छा स्पेल रहा है आज का। 28 रन देके 7 की इकॉनमी से 3 विकेट ले गया। ठीक है, क्योंकि आप टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को आउट कर रहे हो और रन भी इतने नहीं दे रहे हो, तो वो मैटर करता है। 3 विकेट लेना, विकेट से मैच बनता है। ठीक है, बाकी जो प्रेशर बना के रखा अदर बॉलर्स ने, जैसे सिराज ने रन ही नहीं दिए, तो ऐसा होता है जब आप रन नहीं देते हो और डिफेंसिव मोड में आप आ जाते हो, या डिफेंसिव में नहीं आ रहे हो, मारने की कोशिश कर रहे हो, जब भी नहीं मार पा रहे हो, तो अगले बॉलर को बेनिफिट मिलता है। अगर वो भी अच्छी बॉलिंग डाल रहा है तो उसको रिजल्ट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा टीम वर्क था, मैं कहूँगा गुजरात टाइटंस के बॉलर्स का, और यही उनका जो है की फैक्टर रहा है मैच जीतने का। अभी तक जितना भी हमने उनकी सीरीज़ देखी है, पूरा सीज़न देखा है, पिछले सीजन में भी ऐसे ही देखा है। अभी तो राशिद खान को बॉलिंग का मौका नहीं मिला, 1 ओवर ही डाल पाया बेचारा। तो मैं इसकी प्रेडिक्शन करने वाला था यार, मैच के पहले 4 विकेट हो चुके थे, जब 4 या 5 विकेट हो चुके थे SRH के, मैं तब भी करने वाला था। फिर आई डोंट नो, पता नहीं मैं किसी काम में बिज़ी हो गया, फिर जब तक तो मैच ही ख़त्म हो गया, मैंने कहा बस थोड़ी देर में बनाऊँगा, और देखा तो धैर सारे लुढ़क गए। तो आज के लिए इतना ही। और गुजरात टाइटंस बहुत बड़े मार्जिन से जीत गई यार, 82 रन से जीत गई। तो मिलते हैं अब कल गाइस, और नए मैच की समरी और रिव्यूज़ हम करेंगे कल। बाय बाय, गुड नाइट।